हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जैसे कि मैंने कल कहा था ना कि लेट तक सोऊंगी, वैसे ही लेट तक ही सोई। मतलब उठते उठते यहाँ बाहर आते आते 9 बज ही गए और अब 9:30 बज गए। तो मैं सोच रही थी यार कि अभी सुबह जाऊँ वर्कआउट करने की ना जाऊँ, बट फिर मुझे लगा कि अगर मम्मी होती तो मैं चली भी जाती, बट अब तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी काम भी है बहुत सारे। तो इसलिए मैं अभी पहले आटा गूंदना है और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। दादी ने आलू और प्याज खोल के रखे हैं क्योंकि आज शायद पराठे बनाने वाले हैं आलू के, इसलिए। और यहाँ पे मूली खोल के रखी है पराठे के लिए, और यहाँ पे हरी सब्जी है। पता नहीं अब कितनी सारी चीज़ें बनेंगी। तो इसलिए सबसे पहले दादी कह रही है कि आटा गूंद लो, तो मैं आटा गूंदती हूँ सबसे पहले। गाइज, आटा गूंदने से पहले मैं आ गई थी अपने कमरे में सारी चादरें बटोरने, वरना फिर ये काम ऐसे ही रह जाता, चादरें ऐसी रह जाती। और मैं रात को ना अलग कंबल यूज़ करती हूँ, वरना क्योंकि अगर मैं ये कंबल लूँगी ना तो मुझे रात को कंबल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोने वाले को कभी मिलता ही नहीं है कंबल। और फिर चादर बटोरने के बाद मैं आ गई थी आटा गूंदने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर दादी को बनाने भी थे पराठे और खाने भी थे। तो मैंने आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद मैंने सोचा पहले अपने स्कूल के कपड़ों को धो देती हूँ, वरना अगर मैं नहाने के टाइम पे करूँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने सारे स्कूल के कपड़े लेके गई और धो दिए। और यहाँ मेरा भाई काम कर रहा था। गाइस, ये इंसान बहुत कम काम करता है। तो गाइस, सारे काम फाइनली ख़त्म हो चुके हैं और 2 बजने वाले हैं। मैं बहुत टाइम से बैठी हूँ यहाँ पे, और ठंडों में ना नहा के आने के बाद धूप में बैठने में बहुत ज़्यादा ही अलग वाला मज़ा है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। और अब तो धूप कम होगी, इधर इधर कोने कोने पे आ रही है बस। बहुत ही सुकून मिलता है गीले बालों में, और धूप में बैठ जाओ फिर बहुत मज़ा आता है। तो गाइस, धूप सेक के मेरा हो चुका है। मन तो नहीं कर रहा था अंदर आने का, बट आना तो पड़ेगा ही ना अंदर। तो इसलिए अब मैं खाऊंगी खाना। मेरा मन कर रहा सीधा सोने का। मैं सोऊंगी अब, खाना खा के बिल्कुल सो जाऊंगी। और दादी उधर पुराने घर की तरफ चली गई है। और आज खाने में मैंने तो कुछ बना, मतलब मैंने खाना ना पहले से दादी ने बना रखा था। ये देखो गाइस, क्या धुआं ही धुआं आ रहा है। ये दाल है और उस पर काफली है, और यहाँ पे चावल है। तो बस खाते हैं खाना, फिर सो जाती हूँ मैं। तो मैं ला गई हूँ अपनी थालियाँ। और ये घी का डब्बा ना दिन से, मतलब सुबह से यहीं पड़ा है। इस इंसान ने रखा नहीं है। मैंने इसको कितनी बार कहा कि घी का रख दे, पर यहीं पड़ा है। अब मम्मी आएगी ना, मम्मी को बोलूंगी। 2000 years later. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going. गाइस, तो मैं वर्कआउट करके आ चुकी हूँ और मेरी मम्मी भी आ गई हैं। हाय, हेलो, हाय गाइस। तो गाइस, मम्मी बहुत पहले ही आ गई थी, पर मैं वर्कआउट कर रही थी ना, इसलिए मैं ऊपर थी। और अब मम्मी गूंद रही आटा। मम्मी आती है ना, मेरा रियल में काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ भाभियाँ बैठ बैठ के खिलाती। यहाँ के मन करता है कि कोई काम करे, पर मुझे पता है कि काम मैंने ही करना है। इस घर की नौकरानी मैं ही हूँ गाइस। बच्चे भी यही गुण काम नहीं करते जब मैं आ जाती हूँ। जब आप नहीं थे तब हमने काम किया, तभी करते हो तुम काम। मेरी तरफ तुम्हारे अच्छा अंडा
मम्मी हमने तो आपको बहुत मिस किया। मैंने घर तो खंडर होगा आवाज ही नहीं शांत एकदम। इसको तो सुना, इसका भी सुना। बोलो क्या बोल रहा सोमा कह रहा है कि घर में इतनी शांति थी, मतलब सही में ना घर में पता नहीं ऐसा लग रहा घर अजीब सा, कोई चद्दरें वहां पड़ रखी, सोफे के कवर टेढ़े हो रखे। मैनर्स वाले क्योंकि मैं ही हूँ, मैं ही सब देखती हूँ कि कौन सी जगह आपकी पे बेटी 9 बजे उठी। हाँ तो तू कौन सा 8 बजे उठ गया था? 9:20 पे उठा मैं। आप कितने बजे उठे? मुझे नहीं पता। 40 पे उठे सर। चलो कोई बात नहीं। और गाइस ये 12:30 बजे नहा रही थी। मतलब मैं आज जो घर से जाती हूँ ना, सारा डिसिप्लिन ही चेंज हो जाता है इस घर का। किसी को कोई मतलब नहीं कब उठना है, कब खाना है, कब नहाना है, कहीं टोले होंगे तो कहीं टोले रहना, कहीं पे कोई नहीं, चप्पल इधर उधर सब अस्त व्यस्त रहता है इस घर में। गाइस ये तो है कि जब मम्मी नहीं होती ना तब घर अजीब सा ही हो रखा होता है, कहीं मतलब कहीं पे कुछ गिरा होता है, कहीं पे कुछ गिरा होता है। तू भी चली जाएगी। हाँ अच्छा मुझे भी जाना ही चाहिए, वरना मुझे देख के अजीब सा लगता है। हाँ तू भी चली जाएगी। अगली बार से गाइस मैं भी चल जाऊंगी, मजा आ जाएगा। तब और खराब हो जाएगा। वेकेशन। और आपको एक चीज दिखाती हूँ, गाइस मेरी नई बॉटल। और ये कौन लाया? मम्मी मेरी बॉटल कौन लाया? कौन लाया? मैं ही लाई हूँ तेरी बोतल। इसकी देखो गाइस ये गर्मियों की बोतल है, अब इसने ठंडियों की बोतल मंगाई। इसकी ठंडी की मिल्टन की पहले थी और इसने वो तोड़ डाल के बराबर कर दी। अरे वो गिर गई थी तब थोड़ी सी। नहीं तो केयर नहीं करते, इसने गिराते हो। मैं 1000 की बोतल लाई हूँ गाइस इसके लिए। अब ये तोड़ेगी तो मैं कभी नहीं लानी। बस बहुत होते हैं 1000 रुपए मेरे लिए, बहुत है गरीब आदमी। अरे मैंने जान में, अरे पता क्या हुआ था, वो मैंने बेड पे रखी, गर्मियों का टाइम था, वो बेड पे रखी और बेड से घूमते घूमते नीचे गिरी और वो गिर गई, फिर टूट गई। इसमें मेरी क्या गलती? बट मेरी नई बॉटल गाइस, वो इतनी बड़ी बॉटल थी मेरी गर्मियों वाली, और ये इतनी मतलब थोड़ी छोटी सी है ना, तो ये भी ऐसे पीने वाली है। गाइस यहाँ पे सबसे ये दूध आया है नानी और के घर से, नानी और का मतलब नानी की गायों ने दूध दिया है। और यहाँ पे कुछ दालें दी हैं, ये किसने दी है? ये बड़ी मामी ने, ये बड़ी मामी ने दी हैं दालें, और पिंडालू, और पिंडालू दिए हैं गाँव के। और अब इस बॉटल को कहाँ रखूँ? संभाल दे इसको, गर्मियों में निकालने बाद। कहाँ संभालूँ, कहीं टूट गई दोबारा? पानी तो उसको सुखा सका के संभाल भाई, सुखाने रख दे उसको, कल सुखाने रख दे, कल टूट गई तो पापा को खाने। तो गाइस इस बॉटल को हम वहाँ उसमें रख देते हैं बेड के अंदर जैसे गर्मियों के कपड़े नहीं रखते बेड के अंदर, वैसे इसे भी रख देते हैं, गर्मियों में निकालेंगे तब। एंड गाइस देखो पूजा कौन कर रहा है। ओह नाच पीटे माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। इससे पहले बाहर आके तेरा कपाल फोड़ो। और वर्कआउट तो मैंने कर लिया है और अब बस बाहर जाती हूँ। पहले तो वो पहन लेती हूँ, मतलब थोड़ी जैकेट से पहन लेती हूँ, वरना कहीं मेरे को बुखार हो गया। क्या पहनूं यार? ये बताओ, ये जो ये वाला है ना, मतलब दिखने में कैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बाहर से बहुत ज़्यादा गर्म, पर ये इतना गर्म नहीं है क्योंकि इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर ये है, तो ये इतना ज़्यादा गर्म होता नहीं है, बस दिखने में लगता है कि बहुत गर्म है। बट इसे ही पहन लेते हैं फिलहाल, अभी गर्मी लग नहीं रही है, मतलब ठंड नहीं लग रही है। तो गाइस अभी मैं अपना काम कर रही थी और ये बॉटल ना मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भरी थी और बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है क्योंकि इसमें 1 लीटर शायद पानी आता है, तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रही है, इसे दोबारा भरना पड़ेगा। अब मैं 2 लीटर वाली बॉटल मेरे साथ नहीं रह पाएगी। मज़ा आ रहा है वैसे नई बॉटल से पानी पीने में। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो चलते हैं। इस यहाँ पे मैंने दोबारा पानी रख दिया गर्म होने के लिए। आज खाने बनी है पनीर, यहाँ बन रही है रोटी और ये मम्मी बना रही है। वो थाली किसकी है? वो आपकी लो। रुक जाओ मैं अपनी बॉटल भर रही हूँ। एंजॉय बेबी। आप तो ऐसा लग रही है वहाँ हो गए मनाली में। बहुत ठंड लग रही है, काम कर। तो गाइज ये रही अपनी थाली और ये पनीर और नहीं तो, और गाइज ये देखो यहाँ पे भी ये पनीर वाला ही चल रहा है, पता नहीं कौन। और ये देखो बॉटल के कवर यहीं रखा है। गाइज मैंने खाना खा लिया और अभी थोड़े टाइम पहले मैसेज आया मैम का कि कल, अरे 1 मिनट रुक जाओ, कि कल हमें हाउस ड्रेस पहनी, मतलब जो वेडनेसडे और सैटरडे को पहनते हैं, तो वो आज धोई थी और वो गीली हो रखी है। और अभी मैं छत में गई हूँ, उसे लेके आई हूँ और अभी सामने हीटर के पास रख। मैं इन कपड़ों को अब हीटर के सामने रख ही रही थी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और इनसे देखो कितना सारा धुआं निकल रहा है, मतलब इसके अंदर का पानी शायद इवेपोरेट हो रहा है या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो गाइज़ मैं अपने कपड़े बस ऐसे अब सुखा ही रही हूँ और फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलता है कल के ब्लॉग में, देखते हैं ये कपड़े सूखते हैं कि नहीं सूखते और कल कैसे जाएंगे फिर। तो आपसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल। धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे।